नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भैया खुशखबरी आ गई है बहुत तगड़ी। मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की ना कल हमारे एक सब्सक्राइबर श्री प्रिय रंजन मिश्रा जी ने भाई लाइव वीडियो भेज दी मेरे को। और मैं आपको बता दूं ये हाइब्रिड की वीडियो है। अभी मैं आगे प्ले करूंगा, आपको दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सीन चल रहा है भाई। साथ ही में जो मारुति की अपकमिंग मिनी एसयूवी है उसके बारे में भी खबरें आ चुकी हैं। तो मारुति की दो एसयूवी खतरनाक, उसके बारे में बात करेंगे। इनका क्या लिंक है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। चलो पहले वीडियो प्ले कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने इतने एफर्ट करे। यहाँ पे आपको वीडियो में देखो रियलाइज होगा, ये खुद कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे और इनको मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड जो है स्पाई हो गई। हालांकि वीडियो देखते हुए मुझे फीलिंग आ गई कि इस फ्रॉन्क्स पे ना हाइब्रिड का बैच लगा हुआ है और मैं कंफ्यूज था। इतने में मिश्रा जी ने रिप्लाई भी कर दिया मेल पे कि हाँ भाई इस पे हाइब्रिड का बैच लगा हुआ था। तो भैया चील जैसी आंखें सर की, सर सैल्यूट है आपको, मजा ही आ गया। अब इससे पहले आप लोग ये सोचें कि इसकी छत पे टावर सा क्या रखा हुआ है। चलो थोड़ी सी टेक्निकल बातें करते हैं। वैसे टेक्निकल बातें मैं ज्यादा करता नहीं हूं, पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू ऑन आवर चैनल। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो फ्रॉन्क्स की रूफ पे ये जो आप देख रहे हो डिश टाइप एंटीना टाइप, ये बेसिकली एक कॉम्बो है जहां पर एडएस मैपिंग और लाइडर सिस्टम लगा हुआ है। अब बेसिकली लाइडर क्या होता है? लाइडर होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये लाइडर करता है क्या है? बेसिकली लाइडर जो है दोस्तों डेटा गैदर करता है। डेटा किस लिए गैदर करता है? डेटा गैदर करता है फॉर एग्जाम्पल एडएस की कैलिब्रेशन हो, और ये काइंड ऑफ ना 3D मैप बनाता है। यानी कि जो हम इंसान अपनी नग्न आंखों से एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये डिवाइस होती है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रडार होती है ना, रडार का और लाइडर का प्रिंसिपल बेसिकली सेम होता है, पर यहाँ पर जो लाइडर है वो लाइट की जगह रेडियो वेव्स को यूज करता है और इन वेव्स को यूज करके ये एक 3D मैप बना देता है, जो कि एडएस की मैपिंग हो गई। या फिर ये हेल्प करता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आपको पता ही है टेस्ला का नाम काफी आता है। तो टेस्ला ने भी पहले जो डेटा गैदर करा होगा, इन्होंने भी लाइडर के बेसिस पर ही पूरा मैप बनाया होगा 3D का, ताकि कल को जब गाड़ी ठुक जाए तो किसी पे आरोप ना आए कि भाई तो सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये सेम डिवाइस अर्थ के टोपोग्राफिक मैप्स बनाने में भी काम आता है। यानी कि जो अपना सी लेवल हो गया, अर्थ का फ्लोर हो गया। पहले तो ना सब्सक्राइब कर लो, इतना मुझसे बुलवा रहे हो तुम, सारी टेक्निकल बातें तुमने सुन ली, सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख के निकल जाते हो। सिंपल भाषा में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि रैपिड लेजर पल्स का यूज करती है और फिर उससे बनाता है एक 3D मैप, और एक काम आता है डैश कैलिब्रेशन में, जहां पे लेन की असिस्ट वगैरह ऐसे फीचर्स गाड़ी में डालने में हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज कंफर्म है, मारुति फ्रॉन्क्स में हाइब्रिड के साथ आपका ये लेवल 2 ADAS कैलिब्रेट हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन कहीं ना मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से भी है। क्यों है? क्योंकि अगर ब्रेजा फेसलिफ्ट में ADAS आता है, क्योंकि आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट एसयूवीज में एडएस देखने को मिलता है। अगर ब्रेजा में एडएस आता है तो ये जो डेटा कैप्चर कर रही है ना मारुति की टेस्टिंग व्हीकल, मतलब अगर आप नंबर प्लेट देखोगे ना तो ये टेस्टिंग व्हीकल है। तो ये जो भी डेटा कैप्चर कर रहे हैं ये आगे सबमिट हो रहा है और इसके बेसिस पे अदर कार्स को भी हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरीके की वीडियो मेरे पास ना कुछ टाइम पहले भी आई थी, कई महीनों पहले। तब ना मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। मुझे लगा था कि जापान की जो फ्रॉन्क्स है उसकी कुछ टेस्टिंग चल रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे मारुति फ्रॉन्क्स को मेरे ख्याल से ना 1.5-2 साल ही हुए थे। तो कोई सेंस बनता नहीं था फेसलिफ्ट आने का। पर जब कल ये मिश्रा जी ने दोबारा मुझे वीडियो भेजी, तब आई रियलाइज कि हो सकता है कि मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट ना ला रहा हो, बट फ्रॉन्क्स में या फिर डिजायर में अपनी छोटी गाड़ियों में ये लोग हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हो। और साथ ही में जब मैंने न्यूज चेक करी कि मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आने वाली है, तो मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, क्योंकि मारुति और टोयोटा का कोलैबोरेशन है। जो सालों से टोयोटा को बेनिफिट हो रहा था कि भाई मारुति की गाड़ी रीबैच करके वो लोग सेल कर रहे थे, अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा की एक्सचेंज होगी एंड मारुति की छोटी गाड़ियों के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो फ्रॉन्क्स अभी चल रही है ना यहाँ पे, इसके अंदर मारुति का जो 1.2 लीटर जी सीरीज इंजन ना, वो हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये भी ऑपरेट हो रहा हो। और इन गाड़ियों की माइलेज जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि गाड़ियों का साइज छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो हाइब्रिड में आपकी विटारा हो गई या फिर विक्टोरीज हो गई, इनसे ज्यादा ही माइलेज आएगी मुझे लगता है 7-8 किलोमीटर, क्योंकि कार का जो पावर टू वेट रेशो है या फिर ओवरऑल जो वेट है वो कम है। तो वहां पर माइलेज बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार, साथ में पहले जो मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यानी कि जो मारुति की मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, देखो आज ही मैं एक आर्टिकल देख रहा था तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कि मारुति या तो जो अपनी एस्प्रेसो है उसको ही कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मुझे ना एक चीज गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो एस्प्रेसो का प्लेटफॉर्म है ना वो सही नहीं है। एस्प्रेसो की ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी है और उसका प्लेटफॉर्म सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको एटलीस्ट इग्निस वाले प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट करनी चाहिए। मेरे को लगता है मतलब इग्निस करनी चाहिए, पर न्यूज के अकॉर्डिंगली ये एस्प्रेसो को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मारुति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझो आप, ये कंपीट करने के लिए किस गाड़ी के लिए ला रहे हैं? टाटा पंच को। टाटा पंच की स्पेशलिटी क्या है कि भैया वो ज्यादा सेफर कार है। टाटा पंच का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वहां पर 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है और उस गाड़ी ने अपने आप को प्रूव भी करा है दूसरी गाड़ियों में। जब भी टक्कर लगी है तो भैया पंच का हिसाब किताब जो है सही रहा है, दूसरी गाड़ी पचक गई। तो क्या मारुति अब 5 स्टार मिनी एसयूवी बनाएगा? पर उससे पहले तो मुझे लगता है फ्रॉन्क्स के 5 स्टार लेकर आओ, ब्रेजा फेसलिफ्ट का टेस्ट कराओ, 5 स्टार लाओ।
जो गाड़ियां कॉस्टली है, क्योंकि मिनी एसयूवी तो सस्ती होती है ना, मिनी एसयूवी तो 6 साढ़े 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर 5 स्टार कैसे दे देगा मारुति? तो उससे पहले मारुति को फ्रॉन्क्स और ब्रेजा का क्रैश टेस्ट कराना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई इनकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। अब इससे पहले आप लोग कमेंट में लिखो कि बी एन कैप तो जो भी गाड़ी का टेस्ट करते हैं वहां पे 5 स्टार ही आता है। इन्होंने तकरीबन 38-40 गाड़ियों का टेस्ट करा है, जिसमें से मेरे ख्याल से बलिनो को ही 4 स्टार मिले हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द कार्स को 5 स्टार ही मिले। अब ये चर्चा का विषय है, आप लोग कमेंट कर लेना, बात कर लेंगे, पर मैं आगे बढ़ता हूं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि मारुति की प्लानिंग बिल्कुल सटीक है। मुझे लगता है बाय एनी चांस अगर ये लोग 5 स्टार सेफ्टी नहीं दे पाए इस मिनी एसयूवी में, कहीं ना कहीं देखो हम सबको पता है कि शायद हो सकता है कि फ्रॉन्क्स ब्रेजा 4 स्टार के आसपास ही चल रही हो। अगर मैं रियल मायनों में बात करूं, क्रैश टेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बट मारुति के पास ना एक डेडली कॉम्बो है। वो कॉम्बो ये है कि इनके पास माइलेज वाली गाड़ियां हैं, बड़ा सर्विस नेटवर्क है और साथ ही में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी है, तो ये लोग माइलेज पे खेल सकते हैं। अगर इन्होंने एक ऐसी मिनी एसयूवी निकाल दी जो भैया हाइब्रिड के साथ भी आ रही हो और बिना हाइब्रिड के भी वो माइलेज क्लेम कर रही हो हाईवे पे, इग्निस टाइप, जहां पर लोग 20 प्लस माइलेज भी इग्निस से निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है टाटा पंच की सेल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट फैक्ट्स की। जो मिनी एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, इनका जो एक्सपेक्टेड लॉन्च था वो फेस्टिव सीजन के आसपास था 2026 के, पर ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है तो टाइम लाइन्स जो है वो थोड़ी सी डामाडोल है। सो मे बी हो सकता है कि इसी साल आ जाए या फिर हो सकता है कि 2027 के स्टार्टिंग में, यानी कि पहला क्वार्टर जो होता है जनवरी से मार्च के बीच में आ जाए। और ये जो गाड़ियां होंगी अगर हाइब्रिड में आती है तो थोड़ी सी कॉस्टली होंगी, पर ऑब्वियसली बिना हाइब्रिड के भी अवेलेबल होती है, तो 6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। कंपैरेटिवली एक चीज अभी कंफर्म नहीं है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में भी हाइब्रिड आएगा या फिर नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्ट हाइब्रिड तो आपका कंटिन्यू रहने वाला। बाकी दोस्तों आज मैं कार सेल्स रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मतलब ब्रांड सेल्स रिपोर्ट, उसकी वीडियो मैं कल लाऊंगा, पर मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि रेनो की रिपोर्ट आई है, डस्टर 5000 यूनिट जो है डस्टर की सेल हो गई है लास्ट मंथ, यानी कि अगर हम मार्च की बात करें तो 5000 यूनिट सेल हो गई। हालांकि रेनो ने कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे क्लेम चल रहे हैं कि 1 लाख बुकिंग है, 80,000 बुकिंग है, 65,000 बुकिंग है। रेनो ने कोई क्लेम नहीं करा, उसके बाद भी 5 के यूनिट इनकी जो है सेल हो गई है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन उठते हैं कि भाई टाटा सियारा की जो बुकिंग्स है वो 7000 के आसपास डिलीवरीज चल रही है मंथली, अगर हम एवरेज देखें, उनके पास 1 लाख बुकिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों इट्स टू अर्ली टू जज। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि कोई भी कार जब लॉन्च होती है ना तो शुरुआती दिनों में वो थोड़ा सा बेटर ही बिकती है। रेनो की ऑब्वियसली अगर हम डस्टर की बात करें तो जो पुराने लोग थे जिनके पास डस्टर थी या फिर जो लोग उस टाइम पे लेना चाहते थे नहीं ले पाए, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये मौका था कि भाई डस्टर फटाफट से ले लो। अब इसकी जो रियलिटी है ना वो हमें पता चलेगी आने वाले 2 से 3 महीने की कंटिन्यूअस सेल को देखते हुए। हालांकि अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो वो तो इनका पूरा सेल आउट ही है। वो तो रेनो ने खुद ही बोल दिया कि इस पूरे 2026 में दिवाली के अराउंड तक बेसिकली ये बुकिंग ले ही नहीं रही है, हाइब्रिड जो है पूरा सोल्ड आउट है। तो क्या रेनो डस्टर ऑफिशियली टाटा सियरा को बीट कर देगी? देखो अगर स्टार्टिंग में ही 5 बिकी है तो मुझे ऐसा लगता है यूजुअली तो जो सिनारियो रहता है ना, सेल नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ जाती है तो फिर तो भाई वो क्रेटा, विक्टोरिस, ब्रेजा इस तरीके की गाड़ी बनेगी, नेक्सॉन टाइप ही। 5000 अगर अभी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे को आएगा। ऊपर के चांसेस तभी बनेंगे जब इनकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड डिलीवरी स्टार्ट होगी, पर उसकी डिलीवरीज तो स्टार्ट होनी है मुझे लगता है दिवाली के अराउंड। सो यहाँ पर ये मैं नहीं कह सकता बहुत ओपनली कि हाँ भाई जो रेनो डस्टर है उसने टाटा सियारा को बीट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इतनी इजी होगा डस्टर के लिए सियारा, विक्टोरिस या फिर क्रेटा जैसी कार्स को बीट करना, क्योंकि जो टाटा सियरा है 1 लाख बुकिंग्स लेके बैठी हुई है, धीरे धीरे वो लोग डिलीवर कर रहे हैं उनके पास। तो भाई मैं कह रहा हूँ 2027 का थोड़ा सा और भी आगे का टाइम पूरा पैक्ड है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट कि रेनो की जो डस्टर है क्या ये ऑफिशियली बीट करेगी बाकी ब्रांड्स को? अपने विचार भी आप लोग जरूर रखना यहाँ पे। तो ये थी कुछ इनसाइट्स और अपडेट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।